आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और बताना है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म नहीं करना है। इन नंबर्स को देख के बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग होंगे या ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की यहाँ बात करी गई है। कैसे बताएंगे इसको, कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारे पास, ये देखिए, अगर हमारे पास कोई भी नंबर आता है p बाय क्यू की फॉर्म में, ठीक है, तो q क्या है, q डिनोमिनेटर है। तो इसका अगर नेचर कुछ इस तरीके का है, किसका, डिनोमिनेटर का, कि वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में मुझे मिल जाए, तो वो कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर टर्मिनेट करते हैं। आपको करके दिखाता हूँ, टर्मिनेट करते हैं। लेट्स सी कैसे, जैसे बेसिक नंबर आप देखें 1/2, 1/5, जैसे 1/10, 1/10 बनता कैसे, 1/2 इंटू 5 से। ऐसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए जहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 का मल्टीपल इस तरह रखा होता है, वो नंबर टर्मिनेट कहलाते हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ Q यहाँ पर किस तरह रखा जाए, लेट से 7 के फॉर्म में रखा जाए या 7 की कोई भी फॉर्म में रखा जाए, 3 की फॉर्म में रखा जाए, 11 की फॉर्म में रखा जाए, 13 की फॉर्म में रखा जाए, मतलब यहाँ पर n की आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए। अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर है तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, वो रिकरिंग, बार बार रिकर होगा। इस तरह का आपको डेसिमल नंबर मिलेगा। एग्जांपल देता हूँ, लेट से आप 1/7 ले लीजिए। जब 1/7 लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखते हैं। ये देखिए, आपको कुछ ऐसा नंबर मिलेगा 0.142857, फिर 14 आ जाएगा आगे, तो ये बार इसके ऊपर ऐसे लग जाता है, ठीक है ना। 1/3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो भी हमें 0.3 यहाँ पर बार लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये क्या एग्जाम्पल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के एग्जाम्पल हैं। 1/11 देख लेते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के हैं। इसी कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम को दोस्तों सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं, 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको ये 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे इसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में, देख लेते हैं। देखिए 5 से कर दीजिए इसको, ये आएगा 625। फिर 5 से करेंगे, ये आने वाला है दोस्तों आपका 125। फिर 5 से करेंगे, ये आएगा आपका 25। फिर 5 से करेंगे, ये आएगा आपका 5। तो क्या फॉर्म बन जाएगी इसकी, 13/3125 की 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 5 बन जाएगी, ठीक है ना। ये फॉर्म हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 5 लगा हुआ है। तो मैंने कहा था जब भी डिनोमिनेटर में 5 या 2 आएगा या दोनों आएंगे तो वो किस तरह का होगा, उसका नेचर होगा कि वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। टर्मिनेट डेसिमल, तो टर्मिनेट होगा। यही इसका दोस्तों आंसर हो जाता है, क्योंकि न्यूमरेटर को तो हमें देखना ही नहीं है, डिनोमिनेटर के नेचर से ही हमें पता चलेगा। आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में है आपका 17/8, ठीक है जी। 17/8 को अगर लिखेंगे प्राइम फैक्टर फॉर्म में, क्या मिलने वाला आपको, 17 डिवाइड बाई 2 की पावर आता है 3। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2 रखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी टर्मिनेट होगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाता है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 64 डिवाइडेड बाई 455। इसको आप प्राइम फैक्टर फॉर्म में ले जाइए, 455। यहाँ से 5 से करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 91, ठीक है। फिर आप इसको कर दीजिए 7 से, ये मिलेगा आपको 13। ये इस तरह जाएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होने वाली है, इसकी प्राइम फैक्टर फॉर्म होगी 64, तो ऐसे रहने दीजिए, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट 7 भी है, 13 भी है। और ये दोनों नंबर क्या बनाते हैं इसे, ये दोनों नंबर इसे बनाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया, जैसे डिनोमिनेटर में 7 आया, 13 आया, या इनमें से कोई भी आया, तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग को चूज कर लिया, ठीक है। कंसेप्ट मैंने पीछे आपको समझा ही दिया था। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 1600। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिख देंगे 15 डिवाइडेड बाय
16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 10, 100 को क्या लिखेंगे इंटू 5, ठीक है। ये क्या बनेगा 15 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है ना। तो कैसा नेचर है देखिए, डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 है, 2 एंड 5 है, तो ये नेचर कैसा है, इसका नेचर है ये टर्मिनेट करेगा। ये इसका आंसर हो जाए। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 29 डिवाइडेड बाय 343, ये देखिए 29, 343 क्या है, 343 को अगर आप देखेंगे तो 7 का क्यूब होता है ये, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका, डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका 7, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं रिकरिंग। आंसर ये हो जाता है इसका। सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ है आपका 23 को डिवाइड कर रहा है ये 2 की पावर 3 से 5 की पावर 2 से। तो यहाँ देखिए सिक्स्थ पार्ट में आपको इसने ऑलरेडी 2 और 5 लगे हुए दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 और 5 लगे हुए दिए हैं। इसका मतलब अगर ऐसा है तो ये नेचुरली क्या हो जाता है, ये अपने आप में ही टर्मिनेट हो जाता है, और यही इसका आंसर दोस्तों हो जाता है। सेवन्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सेवन्थ पार्ट क्या है, 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक है जी। यहाँ गौर कीजिएगा क्या है आपका 7, न्यूमरेटर में जैसे 7 आया तो 2 और 5 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। आपको 7 मिला तो आप 7 की उस पर क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये इसका आंसर हो जाता है। एट्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। एट्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए 6/15, ठीक है जी। कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। 6/15 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, 2 इंटू 3 लिखना है यहाँ पे। 15 को क्या करना है, 15 को 5 इंटू 3 लिखना है। अब ये देखिए तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, और ये क्या मिला मुझे मिला 2/5। 2/5 क्या है, 2/5 में देखिए 5 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो किस तरह का नेचर होगा, ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक कंसेप्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होती हैं चीज़ें, प्राइम फैक्टर कैंसिल आउट होते हैं, तो वो अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 की फॉर्म लेके आते हैं तो वो टर्मिनेट बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 से हमने देखा। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है जी। कैसे करेंगे इसको, 35 क्या है, 5 इंटू 7, ठीक है जी। 50 क्या है, 50 है 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। कट करिए, क्या क्या कट हो रहा है, 5 से ये कट हो जाता है, और क्या मिलेगा आपको अल्टीमेटली 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। तो इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में देखिए 2 है 5 है, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है इसका नेचर कैसा है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 मिल गया तो ये टर्मिनेट करेगा। यही इसका आंसर हो जाता है। 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। 77 डिवाइडेड बाई 210, करिए इसको आप। 77 को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 11। 210 को लिखिए प्राइम फैक्टर फॉर्म में, ये करिए 210, इसको 2 से करेंगे तो 105, इसको करते हैं 3 से तो ये मिलेगा आपको 35, फिर करेंगे 5 से, ये मिलेगा आपको 7। तो यहाँ पे आता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ गौर करिए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का 7 कट होता है, तो क्या मिलेगा आपको 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 5 तो है ही नीचे डिनोमिनेटर में, बट क्या है हमारे पास 3 भी रखा हुआ है, तो 3 के रखने से क्या बनता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बनता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। यही इसका आंसर हो जाता है। इस तरह से दोस्तों हम इसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमें अंडरस्टैंडिंग यही रखनी है जो हमने कंसेप्ट शुरू में आपको बताया था। डिनोमिनेटर में 2 की कोई भी पावर, 5 की कोई भी पावर आती है इंडिविजुअली, अलग अलग भी, शायद चाहे अगर 2 इंडिविजुअली आ जाए या 5 आ जाए या इसका कॉम्बिनेशन आ जाए तो ही ये टर्मिनेट होंगे, अदरवाइज बाकी प्राइम नंबर के लिए ये नॉन टर्मिनेट होते हैं। इस तरह से दोस्तों हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।